कहा था मैंने, साजिश है ये साजिश, हमारे बच्चों को हमसे दूर करने की। और ये सारा खेल रचाया गया है बापूजी की तरफ से। अरे बदला लिया है उन्होंने हमसे, हम उनसे अलग हो गए ना, इसीलिए उन्होंने हमारे बच्चे छीन लिए। अरे कभी पलट के जवाब नहीं दिया था मेरे समीर ने मुझको, और आज उसी लड़के ने अपने पिता से किराया मांगा। मेरा महेश तो भोला है, आ गया बापूजी की बातों में। माँ को अपने बेटे से अलग करने का पाप किया है उन्होंने। मैं तो क्या, ईश्वर भी माफ नहीं करेगा इन्हें। आज बापूजी ने ये बात साबित कर दी है कि उनका धर्म, ईमान, कर्म, भगवान सब कुछ पैसा है। बड़े आदर्शवादी बनते थे वो, और चंद रुपयों के लिए अपने बहू बेटे को बाहर निकाल दिया। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वे राम और बगल में छुरी लेकर घूमते हैं बापूजी। कोई पहाड़ नहीं टूट जाता अगर 8-10 दिन किराए के लिए रुक जाते बापूजी। और वैसे भी हरिभाई उन्हें किराया दे ही रहे थे ना। Don't feel bad, पर कोई भी बाप अपने बेटों के साथ इस तरह पेश नहीं आता। अब मेरे डैडी को ही ले लो, यूं 25 लाख रुपए निकालकर दे दिए थे एक ही झटके में। नहीं मतलब 7,000 रुपए ये बापूजी अपने बेटे के लिए नहीं छोड़ सके, वो भी 8-10 दिनों के लिए। डोंट फील बैड, हाँ? एक बात तो अच्छी हो गई, हमारी बराबरी करने चली थी वो, अब उसे अपनी औकात पता चलेगी। 4 दिन फुटपाथ पर रहना पड़ा तो उसे पता चल जाएगा कि वट किसका भारी था इस घर में। वट तो हमेशा से कोकिला का भारी था और रहेगा भी, क्योंकि बापूजी की इस साजिश का जवाब मैं दूंगी। बापूजी, आपको क्या लगता है आप वार करेंगे और कोकिला चुपचाप सहन करती रहेगी ना? अब आप संभलना, क्योंकि कोकिला जब वार करती है तो सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। डोंट फील बैड। रोहित, ये तो पूरा प्लान ही उल्टा पड़ गया। कहाँ हम प्यार से सबको इस घर में रखना चाह रहे थे, और कहाँ पापा जी को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। 7,000 रुपए भी नहीं है उनके पास समीर, कहाँ जाएंगे वो? अरे बाहर बिना पैसे कैसे रहेंगे वो? और मुझे देखो, हालातों ने कितना मजबूर कर दिया। अरे बांध दिए मेरे हाथ इन बंटवारों की लकीरों ने। चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं अपने माँ बाप के लिए। मेरी इन आंखों के सामने मेरे माँ बाप घर से बेघर हो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। रोहित, संभाल अपने आप को यार, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख। हाँ रोहित, पैसों की वजह से हम हरी चाचा को घर छोड़ने नहीं देंगे, लेकिन मंजीत जी काका हुक्म दे चुके हैं, पापा जी को जाना ही होगा, और पापा जी से जरूर मानेंगे। अरे पर हम जी काका से बात तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल। जरूरत पड़ने पे हम उन्हें समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं। और रोहित, हमारा ये प्लान ही था ना कि हरी चाचा ज्यादा से ज्यादा परेशान हो ताकि वो अपनी माँ बाप की अहमियत को समझ सके, है कि नहीं? लेकिन इस हद तक मंजीत, घर से बेघर होने की हद तक? कभी कभी जख्म को ठीक करने के लिए उसे कुरेदना भी पड़ता है रोहित। हरी काका जितने ज्यादा परेशान होंगे उतने ही जल्दी पास आएंगे अपनों की, और यही तो हम सब चाहते हैं ना। हाँ, और क्या, और तू तो राइटर है यार, ये कहानी में मोड़ तोड़ करना, ट्विस्ट एंड टर्न तुझे ज्यादा पता है यार हमसे तो। रोहित, सब ठीक हो जाएगा, संभाल अपने आप को, ओके? लेकिन देर हो गई तो मेरी मम्मी पापा को घर छोड़कर जाना पड़ा तो। रोहित,
जी काका चाहे जितना भी गुस्सा हो ले, लेकिन अपने बच्चों की आंखों में दर्द का एक भी आंसू नहीं देख पाएंगे। और फिर भी ऐसा कुछ हो भी जाए तब भी हम सब तो तुम्हारे साथ हैं ही ना। हाँ रोहित, सब लोग मिलके सब संभाल लेंगे। देख ली, आज बापूजी की भी असलियत देख ली। कौन सा बेटा, कैसी बहू, उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। इसीलिए आपको पहले से मैं कहती थी, पैसे जोड़िए, बुरे वक्त में रिश्ते नहीं पैसे ही काम आते हैं। आज अगर हमारे पास पैसे होते तो हम लोग घर से बेघर नहीं होते। यार, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? हे भगवान, मेरे मायके वाले कोकी भाभी की तरह पैसे वाले भी तो नहीं है कि जिनके पास जाकर हम लोग रहने लगे। ये तो महारानी का कम थी जब बापूजी भी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। अगर बेटे को नकारना ही था तो पहला ही क्यों किया? एक शब्द तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता। बापूजी ने मुझे नहीं रखा, इस नालायक बेटे ने अपने बाप को नकार दिया। सारी गलती मेरी है, ना मैं तुम्हारी बातों में आता और ना ये दिन देखने पड़ते मुझे। जाओ भागो, सामान ला दो, खड़ी क्या हो तुम? तो बापूजी नहीं निकालेंगे तो भी इस घर में रहने के लायक नहीं है हम। हरी 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 हरी
बाप हूं तुम्हारा। जितना तुम खुद को नहीं जानते उतना मैं तुम्हें जानता हूं। माँ बाप के साय से जुदा होते ही दुनिया की कड़कती धूप में चलना पड़ेगा हरी। तुम्हारी माँ ने और मैंने अपने किसी बेटे पर वो कड़कती धूप नहीं पड़ने दी। हमारे लिए तो तुम आज भी वही छोटे से हरी हो जो हमारी उंगली थामे बिना घर से बाहर नहीं निकलता था। मैं घर में रहूं और बेटा सड़कों पर बेघर भटकता रहे, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता हूं। चल चल अंदर चल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मना किया ना तो दूंगा इतनी जोर से कि रो पड़ेगा, समझा? मारिए मेरे बापू जी, मारिए मुझे, मारिए मुझे, मारिए, वरना आपका ये छोटा हरी कहीं पे रास्ते से भटक जाएगा बापू जी। आपको जो चाहे सजा दीजिए मुझे, जितना चाहे मार लीजिए, लेकिन आपसे अलग मत कीजिए मुझे बापू जी। मैं मर जाऊंगा, वरना बापूजी मैं मर जाऊंगा। उठ पगले, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। तुम ही हम सबको छोड़कर अलग हो गए थे। नजर वापस इधर तो कर, देख आदमी सब वहीं खड़े हैं तेरे लिए। मैं, तेरी माँ, मिठी बा और अपने बच्चे, और ये 3 बहुरानियां भी। ठहरो फावला, अब हम वहीं रहेंगे जहां हमारे सब अपने रहते हैं, इसी परसार में। अब मैं अपने माँ और बापूजी के बिना एक पल भी नहीं रहूंगा। हरी बेटा,
जब दिलों से ही लकीरें मिट गई है तो तुम वहां रहो या यहाँ, क्या फर्क पड़ता है? भावना बहू, हमारी इच्छा है कि तुम दोनों अपने कमरे में ही रहो। सुबह का भूला मेरा बेटा अगर शाम को घर वापस लौट आया है तो उसे दिल से लगा कर रखूंगी मैं। वाह, खुश रहो बेटा। आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है मेरे लिए। अरे जाओ ना बहुरानियों, सबका मुंह तो मीठा कराओ। हेलो। हाँ, क्या बात है जी काका, किसका फोन था? बताइए ना जी काका, क्या हुआ? जी काका कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बहुरानी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे दोस्त का फोन था, थोड़ा बीमार है, बस और कुछ नहीं। जी काका, झूठ तो आपसे बोला नहीं जाता और सच आप हमें बता नहीं रहे। किसका फोन हो सकता है? घर में इतनी टेंशन है लेकिन जी काका को मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा। लेकिन आज तो जानकी, हो सकता है जी काका सही कह रहे हो, तुम दोनों खामखा परेशान हो रही हो। नहीं बिंदिया, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी बातें जी काका को इतना परेशान नहीं कर सकती। तुमने देखा नहीं, फोन पर कुछ बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। ये पता करना ही होगा कि ये फोन किसका था। दादी माँ से पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। आज जब हरी को घर से बाहर निकालने का पूरा मौका था उनके पास, तो उन्होंने अपनी दुश्मनी नहीं बल्कि अपना रिश्ता निभाया है। बाप होने का पूरा फर्ज अदा किया उन्होंने। बापूजी चाहते तो हरी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने हरी को गले से लगा लिया। बचपन में गले लगाते थे बिल्कुल वैसे ही, सेम टू सेम। पिघल गए ना, आ गए ना बापूजी के झांसे में। बाप है बाप वो तुम्हारे। डोंट फील बैड। पर क्या सॉलिड गेम खेला है उन्होंने तुम्हें अपनी तरफ खींचने का। गेम? और नहीं तो क्या, आपको तो उनका ये रूप देवता जैसा लग रहा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने हरी को घर से जाने से रोक लिया। अरे मैं पूछती हूँ, अगर रोकना ही था तो घर से निकालने का नाटक करने की क्या जरूरत थी उनको? बापूजी की हुकूमत चली गई है ना इस घर से। वो धीरे धीरे फूट डालकर वापस हथियाना चाहते हैं। इतनी छोटी सी बात भी आपके दिमाग में नहीं आती? हरी को तो तोड़ लिया उन्होंने, अब आप दोनों भाइयों की बारी है। मैं कह देती हूँ, आप उनकी इन चालों में फंसकर गुलामी की जंजीर नहीं पहनेंगे। भूल कर भी अपने आप को पिघलने मत देना उनके ये मगरमच्छ वाले आंसू देखकर, समझ गए ना? उठाओ ऑर्डर बुक मसालों की और देखो आज कितने ऑर्डर्स देने हैं और कितनों के पेमेंट लेने हैं। डोंट फील बैड।
हरी को तो घर में रख लिया बापूजी ने, लेकिन तुम्हें 10 धक्के मारकर बाहर निकालेंगे अगर तुमने किराया नहीं दिया तो। चलो। दादी माँ, वो फोन आने के बाद जी काका कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। और हमने उन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा, है कि नहीं? हाँ दादी माँ, किसका फोन हो सकता है? अगर कोई बड़ी बात होती तो तुम्हारे जी काका मुझसे नहीं छुपाते। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही हो। मैं भी इन दोनों से यही कह रही थी, देखा? नहीं दादी माँ, यकीन मानिए, कोई परेशानी, कोई दुख जरूर है जो जी काका हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। घर में जो हो रहा है उससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है उनके लिए बेटा। फिर भी दादी माँ, आप तो जानती हैं, कोई भी दुख हो हमसे पहले जी काका अपने आप पर ले लेते हैं, और फिर वो इस तरह यूं अकेले हमसे देखा नहीं जाता। हाँ दादी माँ, आप पूछिए ना, वरना हम भी परेशान होते रहेंगे। अच्छा बाबा, मैं सच जानने की कोशिश करूंगी बस। और अगर ऐसी कोई बात है तो हम सब है ना उनके साथ। हमेशा। लाइए दादी माँ, ये मैं कर देती हूँ। ऐसा तो हमारे जीवन में पहली बार हुआ है। आज तक इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, फिर इस बार क्या और कोई ग्रहण लगना बाकी है हमारे घर परिवार पर? अब और कौन सी अनहोनी होने वाली है?